हमारा दिमाग मिनट दर मिनट रूपांतरित हो रहा है। यदि हम उन्हें अनुमति दें, यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, यदि आप क्रूज नियंत्रण पर हैं, तो आपका दिमाग आपके नियंत्रण में नहीं है। हम क्रूज नियंत्रण में नहीं रह सकते हैं। आप अपने दिमाग को इसमें नहीं रहने दे सकते। क्रूज नियंत्रण। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आपको इस बात से अवगत होना होगा कि आप कैसे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इस समय और इस युग में यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आप कम से कम प्रतिरोध के रास्ते पर गिर सकते हैं। और हमारे जीवन में, आपके जीवन में क्या हो रहा है, इस पर नियंत्रण की कमी का रास्ता। जीवन आपके लिए घटित होने के बजाय आपके साथ घटित होगा। इसकी अनुमति न दें। बस इसकी अनुमति न दें कि आपको नियंत्रण अपने हाथ में लेना होगा। आपको कुछ करना होगा। अपने मन के मस्तिष्क पर नियंत्रण पाने के लिए आपको खुद को जांचना होगा। मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप इसे कैसे करते हैं। उन चीजों को नियंत्रित करें जिनके बारे में आप सोचते हैं। आप वास्तव में यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप जो सोचते हैं उसे नियंत्रित कर सकते हैं, और आप जो करते हैं उसे निश्चित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। आप अपने दिमाग में उस छोटी सी आवाज को जानते हैं जो आपको इसे आराम से लेने के लिए कहती है, या शायद कल वह आवाज है। यह सामान्यता की आवाज है, और यदि आप इसे सुनते हैं तो आप अपने आप को औसत होने के जीवन से इस्तीफा दे रहे हैं। क्योंकि जब आप विचार कर रहे होते हैं आपको यह करना चाहिए या नहीं, इस समय वहां कोई और मौजूद है जो पहले से ही यह कर रहा है। इसलिए आपको यह निर्णय लेना होगा कि आप उन सभी लोगों को काम पर लगाने जा रहे हैं जिनके खिलाफ आप खड़े हैं जब वे अपने बिस्तर में सोए हुए हैं और क्या क्या सपना देख रहे हैं। हो जाओ, तुम्हें उठना होगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करें। जब वे बाहर हों, पार्टी कर रहे हों, सप्ताहांत में अच्छा कर रहे हों, तो बेहतर होगा कि आप मेहनत करते रहें। यह सुनिश्चित करते रहें कि आपका कल आज से बेहतर है, क्योंकि सफलता आपके बहानों के बारे में नहीं बताती है, यह केवल कठिन समझती है। काम में दृढ़ता और समर्पण। यदि आपको लगता है कि अपने लक्ष्यों तक पहुंचना आसान होगा, तो इसे भूल जाएं। सफल होने की कोशिश भी न करें। यह आसान नहीं होगा, यह कठिन लगेगा। सफलता, आप इसके आसपास नहीं जा सकते, आप इसके नीचे नहीं जा सकते, आप इसके ऊपर नहीं जा सकते। इसे पाने का एकमात्र तरीका है इसके माध्यम से। हर दिन जब आप उठते हैं तो आपको वह सब कुछ देना होता है जो आपने पाया है। आपको 120% मिले हैं। अपने आप को यह सोचकर मूर्ख मत बनाइए कि यह वर्ष पिछले वर्ष से बेहतर होगा। यदि आप अभी भी बहाने बना रहे हैं तो कोई बहाना नहीं है। आपको इसके लिए काम करना होगा। आपको 120% प्रयास करना होगा। आप यह पा सकते हैं, आप यह कर सकते हैं, आप यह कर सकते हैं। ऐसा करें, लेकिन आपको चुनौती स्वीकार करनी होगी कि आप अपना अगला प्रयास करने के लिए क्या कर रहे हैं। आपका सर्वोत्तम प्रयास है कि क्या आप इस समय जिन चीजों से गुजर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए अपने अंदर गहराई तक पहुंच रहे हैं, या क्या आप इस वर्तमान क्षण में वहीं रहने के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन यदि आप बसने का निर्णय लेते हैं और बस तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका सपना मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि सपने देखने वाले लोग बिना सपने वाले लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं। उन्हें सुबह उठने के लिए किसी बातचीत की आवश्यकता नहीं होती है। आपको अपने बारे में एक अलग तरह की ऊर्जा मिलती है। इसलिए अब आपका सपना वैकल्पिक नहीं है। मन को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में चित्रित किया गया है जो या तो साम्राज्य बना सकता है या व्यक्तियों को नष्ट कर सकता है। व्यक्तियों से सकारात्मक सोच, दृश्य, ध्यान और उनके द्वारा उपभोग की जाने वाली जानकारी को नियंत्रित करने जैसी प्रथाओं के माध्यम से अपने दिमाग को दैनिक रूप से प्रशिक्षित करने का आग्रह करता है। लक्ष्यों में स्पष्टता, अटूट फोकस और उत्कृष्टता की खोज के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। दर्शकों को अपना अधिकतम प्रयास करने, बहानों को अस्वीकार करने और सफलता की राह पर निरंतर सुधार को प्राथमिकता देने की चुनौती देता है। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादातर लोगों में जरूर शेयर करें।